बहुत ही मजबूरी में बैठना पड़ा है। पहले भी मैंने बताया था कि जब से लॉकडाउन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पत्र लिख के दिल्ली सरकार को बताया कि हम जितना सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं, ताकि लॉकडाउन में लोगों को जो आने वाली मुसीबतें हैं उनसे उनको दूर किया रखा जाए। आज जब आपके सामने बैठे हैं तो जितनी पीछे की घटनाएं घटी हैं इस लॉकडाउन में, खास तौर से राशन के वितरण को लेकर के, उसमें अगर सारे चक्र को देखें तो एक ही लाइन आती है कि दिल्ली सरकार के नियत में खोट है। दिल्ली सरकार ने कभी भी इस पे संजीदा रुख नहीं अपनाया कि जो राशन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिस क्वालिटी में दिया जाता है, जिस क्वांटिटी में दिया जाता है, वो वैसे ही जनता को पहुंच जाए, इसके लिए बिल्कुल संजीदा नहीं रहे हैं। और संजीदा तो छोड़ दीजिए कि वो राशन कैसे वितरण करें, उन्होंने जो राशन फ्री ऑफ कॉस्ट किट के रूप में देने का हुआ, उसमें तो उन्होंने लापरवाही के सारे हदें पार कर गए। ये लापरवाही शब्द छोटा हो जाता है क्योंकि लापरवाही एक बार होती है, लापरवाही किन्हीं खास परिस्थितियों में कभी कभार होती है, लेकिन एक ऐसी लापरवाही है जिसके लिए माननीय कोर्ट को भी उन्हें इंस्ट्रक्शन देना पड़ा। एक बार ही नहीं, दो बार इंस्ट्रक्शन के बाद तीसरी बार कोर्ट निंदा करती है। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कोर्ट का निर्देश है, उन्होंने समय सीमा दिया है कि इतने समय तक इस ई कूपन पर आप राशन दे दो, वरना कोर्ट की अवमानना का भी मामला चलेगा। सवाल उठता है कि जिस दिल्ली से पैदल निकलते हुए मजदूरों के दृश्य हृदय को कंपा दिए, जिस दिल्ली से लोग ये कहते हुए घर और गांव जाते पाए गए कि हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें राशन नहीं मिल रहा है, हम मर जाएंगे, हमें अपने गांव पहुंच जाने दो, उनके इस जो दृश्य दिख रहा था, इसके बीच कितना बड़ा कारण है कि जो राशन वितरण होना है उसका आपने ई कूपन फर्जी दे दिया। ई कूपन देने के बाद लोग 4 दिन इंतजार किए, 5 दिन इंतजार किए, 10 दिन इंतजार किए, फिर आपने ई कूपन कैंसिल कर दिया। उसके कारण आज हमारे दिल्ली के जो हमारे बीजेपी के विधायक हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदोड़ी जी बैठे हैं, इन लोगों ने सरकार को जगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रदर्शन तक आज शुरू किया। कल ही हमने घोषणा कर दी थी, हालांकि हमें भी उसमें जाना था, लेकिन कुछ ऐसा आजकल कानून है जिसमें ज्यादा लोग आ जाएं, तो इस आशंका में हम अपने को रोक लिए, कहीं हमारे जाने से ज्यादा लोग आ गए तो हम कहीं कानून न तोड़े। लेकिन रामवीर सिंह बिधूड़ी जी गए और हमारे यहाँ वो जितेंद्र महाजन जी, वो भी, और जगह जगह दूरी दूरी से हमने सरकार को जगाने के लिए डीएम को ज्ञापन भी देना था, पता नहीं हो पाया कि नहीं। डीसीपी ने ज्ञापन दे लिया। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ई कूपन देने के बाद राशन गायब, लोग जा रहे राशन की दुकानों पर लाइन लगा लगा के बैठे, फिर अचानक होता है कि नहीं मिलेगा। कोरोना में इतना खतरा लेके पहुंचना, फिर भी राशन ना मिलना। तब मुझे ये कहना पड़ रहा है, जब माननीय कोर्ट ने भी इसमें लगातार इंस्ट्रक्शन, फिर आज निंदा करना सरकार का, लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी सरकार का ना जागना, हम नियत में खोट ना कहें तो क्या कहें। मैं समझता हूं अभी भी जो लोग बचे हैं, जो लोग राशन के लिए परेशान हैं, अभी भी हमारे पास एसएमएस आ रहे हैं, अभी भी हम लोग फीड द नीडी के तहत बीजेपी से दिया जाने वाला राशन अभी भी दे रहे हैं। हाँ, थोड़ी हो सकता है कि हम थोड़ा उनको समझाने लगे हैं, भैया दिल्ली खुल गई है, अब अपने प्रयास भी करें। पूरा राशन का जो सबसे कठिन समय था वो बीत गया।
लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार का ये रवैया, ये जानबूझ के किए जाने वाले किसी साजिश का एहसास दिलाता है, नीयत में खोट है। अरविंद केजरीवाल जी इस पर सोए हुए हैं, जागे। इतना कहते हुए मैं अपने रामवीर सिंह बिदुड़ी जी को बोलूंगा इस पे डिटेल्स में और भी कुछ बातें आपसे करें।